नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंग टीचिंग क्लासेस में। आज हम शुरुआत करते हैं अपने एक नए सब्जेक्ट से, हिंदी सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्णमाला। तो वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं वर्णमाला होती क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला के अंदर पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, और इसी को क्या कहते हैं? ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्णों के जो व्यवस्थित स्वरूप होता है, इसी को क्या बोला जाता है? वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो है 52। ठीक है। इसके बाद हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो स्वर, दूसरा है व्यंजन। दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर। यानी कि मुख में हमारे जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 चीजें होती हैं। तो अपन जब बोलते हैं, जब कोई स्वर का उच्चारण करते हैं, तो जैसे आ बोलने पर स्वतंत्र रूप से ध्वनि निकलती है, बिना किसी अवरुद्ध के, बिना किसी मुख के किसी भाग से टकराए हुए डायरेक्ट बाहर निकलती है उसे। तो ये क्या कहलाती है? जो स्वर कहलाती है। तो स्वतंत्र रूप से जो ध्वनि बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वर के प्रकार में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा होता है? मूल स्वर, हास्य स्वर या लघु स्वर। तो मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर हास्य मतलब होता है छोटा, और लघु मतलब होता है छोटा। जिसकी मात्रा एक काउंट होती है उसको क्या बोलते हैं? हास्य स्वर बोलते हैं। जैसे कि छोटा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋर, इनकी मात्रा एक काउंट होती है। इनको क्या बोलते हैं? मूल स्वर या हास्य स्वर। इसके बाद दीर्घ स्वर में मात्राएं दो काउंट होती हैं। जैसे कि बड़ा, बड़ा की दो मात्राएं होंगी, बड़ी में दो होंगी। बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, इनकी दो मात्राएं होती हैं, इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसके बाद लुप्त स्वर जिसमें एक स्वर छुपा हुआ रहता है उसको लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर या हास्य स्वर या लघु स्वर कहते हैं। मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण बोलते समय हमें सबसे कम समय, जैसे छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, तो इनको बोलने में आ, ई, ऊ बहुत कम टाइम लग रहा है ना, तो इनको हास्य स्वर या लघु स्वर बोलते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, ई, ऊ, इनका उच्चारण में अधिक ध्वनि का प्रभाव होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? हास्य स्वर या दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे लुप्त स्वर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको लुप्त स्वर कहते हैं, लुप्त स्वर। जैसे कि ओम। ओम में आ का उच्चारण छुपा हुआ रहता है, ओम। तो सबसे अधिक समय लग रहा है ना, तो इसको बोलते हैं लुप्त स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ऐसे हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं। तो स्वरों की संख्या, इसमें से स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। जैसे अंग और आहा। अंग और आहा को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं, अयोगवाह। अंग और आहा, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं। ठीक है। इसके बाद कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। यानी कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11, और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। जैसे कि हम देखते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋर, ए आई ओ औ। ठीक है। और और आहा, यदि हम इन दोनों को, आहा और ऋर को हटा दें, तो ये उच्चारण के आधार पर संख्या हो जाएगी 11, और इन सभी को सम्मिलित कर लेते हैं तो टोटल संख्या हो जाती है 13। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है स्वरों की उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11, और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 13। इसके बाद अनुस्वार क्या होते हैं? जैसे अंग और आहा, इनके लिए ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर एक बिंदी रखते हैं, और विसर्ग जो होता है वो उनको अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले मूल स्वर, हास्य स्वर या लघु स्वर हमने पढ़ लिए। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋ। दीर्घ स्वर हो गए बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए आई ओ औ। दीर्घ
संधि स्वर या सजातीय स्वर। संधि स्वर जैसे कौन से हैं? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हैं, सभी दीर्घ हैं, मतलब बड़ा भी है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। ठीक है, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर क्या हो गए? जैसे कि ए, आई, ओ, औ, ये चारों क्या अलग अलग है। इसके बाद संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण, जैसे कि स्वरों का निर्माण, ये संधि, आप जब आप संधि सीखेंगे तो संधि में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों से, जो कैसे इनको दो, संधि का मतलब होता है जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना, कैसे शब्दों को जोड़ा जाता है, उनको विग्रह किया जाता है। तो सबसे पहले इनमें देखते हैं, जैसे आ प्लस ई मिलकर ए बनता है, छोटा ए बनता है, ये याद करना पड़ेंगे आपको चारों। आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, और आ प्लस ए को मिला दें तो क्या बन जाता है? आई, एक मात्रा ज़्यादा, आई। इसके बाद आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, और फिर आ प्लस ओ मिलके बनता है औ। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आ प्लस ई इक्वल टू ए, आ प्लस ए इक्वल टू आई, आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, और आ प्लस ओ इक्वल टू औ। तो ये आपको याद करना पड़ेंगे। इसके बाद स्वरों का उच्चारण स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जो स्वर हैं वो जो पूछा जाता है कि आ और पड़ा जे कहाँ से निकलते हैं, जो मैंने पहले बताया कि जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यानी ये 5 हमारे मुख में, जो मुख के प्रारंभ से लेके गले तक ये 5 चीज़ों का होती हैं। तो इनमें सबसे पहले कंठ होता है। कंठ, कंठ से जो ध्वनि निकलती है, जैसे कि आ और बड़ा आ, तो इसको कंठ स्वर बोलते हैं। जो ध्वनि कंठ से निकलती है, कंठ से टकराती हुई निकलती है, जो शरीर से जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि होती है, जिस चीज़ से पहले टकराती है तो उसको कंठ स्वर बोला जाता है। जैसे आ, छोटा, बड़ा, तो इनको बोलने में ध्वनि का जो टकराव होता है कंठ से होता है सबसे पहले, तो ये कंठ स्वर बोलते हैं। तालव्य स्वर किसको बोलते हैं? कंठ, तालु। फिर जो कंठ के बाद आता है हमारा तालु, तो तालु से जो टकराती है ध्वनि, उसको क्या बोलते हैं? छोटी, बड़ी का, इसलिए इनको तालव्य स्वर बोलते हैं। जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, तो इनको बोलने में जो जो ध्वनि है वो तालु से टकराती है। उसके बाद ओष्ठ, जब ऊ बोलते हैं ना, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ बोलने पर हमारी ध्वनि क्या है? ओंठों से टकराती है, जो अंदर से ध्वनि निकलती है, ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो ओंठ एक तरह से बंद हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, तो ओंठों से टकराती है, तो उसको ओष्ठ स्वर बोलते हैं। मूर्धा, मूर्धा जो होती है ना, मूर्धा जो होती है, जो मूर्धा अपने जो जीभ के ऊपर वाला भाग, वो मसूड़ों से ऊपर, मसूड़ों वाला भाग रहता है, उसको मूर्धा बोलते हैं। तो इससे जो टकराती है, जैसे रे 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 बोलने पर ध्वनि जो है, जो दांतों के ऊपर जो भाग है उससे टकराती है, उसको बोलते हैं मूर्धा, तो मूर्धन्य स्वर बोलते हैं। कंठ तालव, जो ध्वनि कंठ से और तालु से, तालु कहाँ रहता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंठ जो अपने सबसे अंदर का, गले के अंदर, नीचे अंदर भाग होता है जो, तो उसको बोलते हैं कंठ। उसके बाद होता है तालु, जो जीभ के ऊपर का भाग होता है, सबसे ऊपर का, उसको बोलते हैं तालु। और मूर्धा होती है सामने वाला भाग, जब अंदर से अपन चलेंगे तो दांतों के ऊपर वाला भाग होगा, वो क्या कहलाएगा? मूर्धा। तो मूर्धा, फिर उसके बाद दंत, और फिर उसके बाद आते हैं ओष्ठ। दंत यानी दांत, आप जानते हैं। उसके बाद आते हैं ओष्ठ और ओंठ होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो कंठ स्वर क्या हो गए? छोटा, बड़ा। तालव्य स्वर हो गए छोटी, बड़ी। ओष्ठ स्वर हो गए ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मूर्धन्य स्वर हो गए ऋ, और कंठ तालव्य स्वर हो गए ए और आई। और कंठ ओष्ठ स्वर क्या हो गए? कंठ, कंठ और तालु दोनों से मिलकर टकराते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ए और आई। जैसे कि ए आई, जैसे आ प्लस ई से मिलके ए बनता है ना, तो आ ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से। और ई ध्वनि कहाँ से टकराती है? तालु से। तो इन दोनों को मिला के ए का निर्माण होता है, तो इसको, ए को क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य। और कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ से और ओष्ठ से, तो आ प्लस ऊ, आ, आ प्लस ऊ को मिला के ओ बनता है। तो यानी कि ये कंठ से बोला जाता है आ, और ऊ बोला जाता है मूर्धा से, नहीं, ऊ बोला जाता है ओष्ठ से। तो दोनों को मिला के क्या हो गया? कंठोष्ठ।
तो हमारा जो कंठोष्ठ स्वर कौन से हो गए, ओ और औ। अब जीभ के आधार पर पढ़ेंगे, ये तो हो गया स्वरों का उच्चारण स्थान हो गया। उसके बाद जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। तो अग्र स्वर क्या होते हैं, जीभ के जो अगले भाग से बोले जाते हैं, छोटी, बड़ी, ए, आई। तो ए स्वर क्या क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर क्या, जो जीभ के मध्य भाग से आ बोलने पर मध्य भाग से बोले जाते हैं जीभ के, तो ये मध्य स्वर कहलाते हैं। और पश्च स्वर बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो ये जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं, तो इनको बोलते हैं पश्च स्वर बोलते हैं। तो इनकी संख्या भी याद करना पड़ेगी, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्र स्वर की संख्या होती है 4, मध्य स्वर की संख्या होती है 1 और पश्च स्वर की संख्या होती है 5। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।